हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, उसका रीज़न क्या है, बसंत पंचमी का नाम बसंत पंचमी क्यों पड़ा, उसका महत्व, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी बहुत सी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्स मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती के बारे में जानते हैं। माँ सरस्वती ने अपनी वीणा से बसंत राग छेड़ा था, जिसके फलस्वरूप सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। माँ सरस्वती ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी प्रदान की, जिससे ज्ञान का प्रकाश मिला। जिस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई उस दिन माघ शुक्ल पंचमी की तिथि थी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही बसंत पंचमी मनाई जाती है। शास्त्रानुसार बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी मनाई जाती है। इसी के साथ बसंत ऋतु का आगमन भी प्रारंभ हो जाता है। कहीं कहीं यह भी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण भी इसी दिन किया था और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। तो बसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वी का निर्माण दिवस भी माना जाता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि इसी दिन माँ लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था, तो कई लोग इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन सुबह स्नान किया जाता है और फिर पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की विशेष पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। चूँकि यह पंचमी वर्ष की सारी ऋतुओं में बसंत को लाती है, बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है, इसलिए भी इसे बसंत पंचमी कहा जाता है। यह पंचमी माघ मास में पड़ती है, इसलिए कुछ लोग इसे माघ पंचमी भी कहते हैं। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का जो विधान है, उसमें साहित्य, शिक्षा, कला इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े लोग बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा आराधना विशेष रूप से करते हैं। बसंत पंचमी मनाने के साथ ही शीत ऋतु का समापन भी होता है और बसंत का आगमन होता है। इस ऋतु से खेतों में फसलें लहलहा उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं। हर जगह खुशहाली का प्रतीक है ये बसंत पंचमी का पर्व। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्रागट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक लोग विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और किसी तरह का आवाज़ न हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे और सृष्टि की रचना के बाद उन्हें सृष्टि सुनसान, निर्जन, वीरान सी महसूस होने लगी थी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल का छिड़काव किया और कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुआ और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर एक देवी स्वरूपा प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है, बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने
वीणा बजाने का इनसे अनुरोध किया। देवी की वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। माँ सरस्वती ने वीणा के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी प्रदान की। बुद्धि और ज्ञान की प्रदाता देवी सरस्वती का पूजन प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। इन्हें देवी सरस्वती के अलावा बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नाम से पूजा जाता है। ये सभी जानकारी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर है। आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करना चाहिए और उसके बाद विधि पूर्वक माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले पुष्प अर्पित करना चाहिए। खासकर जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते हैं, उन्हें बसंत पंचमी की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा उस दिन अवश्य करनी चाहिए। यह भी मान्यता है कि माता की पूजा में सिर्फ पीले या सफ़ेद वस्त्र एवं पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए और इस दिन पेड़ पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन से ही नई कोपलें निकलना प्रारंभ हो जाती है और बसंत पंचमी के दिन बगैर स्नान, पूजा, जप तप, भोजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि माँ सरस्वती को इस दिन पीली मिठाई का भोग, पीले फलों का भोग लगाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के ऐम मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जिन्हें 108 बार मंत्र जाप करना नहीं आता या उनके पास समय नहीं है, वह सारा दिन मन में माँ सरस्वती के ऐम मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम देवी सरस्वती नमः का जाप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए माँ सरस्वती का एक मुख्य मंत्र बताया गया है, जिससे उनके जीवन में विद्या अर्जन आसान होता है और परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए बुद्धि और ज्ञान से कार्य करने लगते हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहायक मंत्र कहा जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ विशेष जानकारियाँ मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के आधार पर माँ सरस्वती के बारे में। यह भी कहा जाता है कि जहाँ माँ सरस्वती विराजमान होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी अवश्य निवास करती हैं। कहा जाता है कि सर्वप्रथम दैविक काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ शारदा की पूजा आराधना की थी। माँ शारदा, माँ सरस्वती को संगीत की देवी भी कहा जाता है। इस दिन माँ शारदे का आह्वान किया जाता है। खासकर विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा को उत्सव की तरह धूमधाम से मनाते हैं और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, पर आशय सिर्फ इतना होता है कि उनसे ज्ञान बुद्धि की ब्लेसिंग्स मिले, आशीर्वाद मिले। आपके मन का भाव सच्चा होना चाहिए। पूजा विधि आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसा मन का भाव होगा वैसा ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो ईश्वर से जुड़ने के लिए आपके मन के भाव दिल से जुड़ने चाहिए। आपके मन में भावना होनी चाहिए, उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। तभी कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र आपको सहायक होते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी बसंत पंचमी पर थी। अब फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद
मेरे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदे।